स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, एंगुलर मोमेंटम। आप ये ध्यान रखो, जैसे हमने फोर्स के लिए किया था, फोर्स इक्वल्स टू ma होता है, राइट? वैसे ही टो इज इक्वल्स टू क्या होता है, आई अल्फा होता है। फोर्स को हमने इससे रिप्लेस किया, m को I से एंड a को अल्फा से, ऐसे कुछ कर रहे थे। वैसे ही अब आई हमारी मोमेंटम की, तो p इज इक्वल्स टू mv होता है। तो p को रिप्लेस करेंगे हम l से, m को रिप्लेस करते हैं v को, अल्टीमेटली हमारे पास में ये आंसर आना चाहिए, दिस इज एंगुलर मोमेंटम। और ये क्या होता है, लीनियर मोमेंटम। यहां देखो, अगर देखना चाह रहे हो तो हमने बनाया था फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, राइट? वैसे ही एल बनाएंगे पी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। समझे नहीं समझे? अगर हमने फोर्स में रेडियस डाल दी तो वो टॉर्क बन गया, अगर हमने लीनियर मोमेंटम में रेडियस डाल दी तो वो एंगुलर मोमेंटम बन गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो हम क्या बोलेंगे, L इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, R क्रॉस P होना चाहिए। करेक्ट और नॉट? क्लियर है? ये कैसे बनते हैं, अब इसको सॉल्व किया तो R इंटू क्या हो जाएगा, M इंटू V हो जाएगा। तो ये बना M R क्रॉस V। अगर हम इसको लिखना चाहे, दैट इज M R V साइन थीटा इन कैप, दैट इज L। क्लियर? ये चीज आप लोग पढ़ोगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में, जिसके अंदर बोला जाएगा कि मान लो ऐसे कोई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है न्यूक्लियस के चारों ओर, ठीक है? तो इसकी वेलोसिटी इस साइड में होगी और ये रेडियस ये हो जाएगी। तो ये परपेंडिकुलर है तो एंगल 90 है, 90 है तो साइन थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। इट मींस L इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, MVR आ जाएगा। क्लियर और नॉट? क्लियर है? यहां से हम निकालते हैं NH अपॉन में 2 पाई वगैरह। एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो L इज इक्वल टू MVR आ गया। अब हम इसको एक बॉडी के अंदर मान लेते हैं। मान लो हमारे पास में कोई बॉडी है, इस बॉडी का एक मास है यहाँ पे, एक मास है यहाँ पे, एक मास है कुछ यहाँ पे, ऐसे कुछ जा रहा है। तो यहां से इसका ये हो गया R1, ये डिस्टेंस होगी R2, ये हो गया R3, राइट? ये सब लोग इस साइड में घूमने की कोशिश कर रहे हैं। देखना गौर से, ये मान लेते हैं इस साइड में v वेलोसिटी कर रहा है, ये भी इस साइड में v वेलोसिटी कर रहा है, ये भी इस साइड में v वेलोसिटी कर रहा है। एक बात बताओ, ये इस साइड में जा रहा है तो ये तो इसकी लाइन ऑफ एक्शन होगी। यहां पे मान लेते हैं ये थीटा है, इधर क्या आ जाएगा, v1 cos थीटा। तो इस साइड में कौन आएगा, साइन थीटा। क्लियर है? हम ये करते हैं बेटा, एक दो ही बनाते, एक ही बनाते हैं। यहां से समझो, इस साइड में लेके गए तो ये क्या हो जाएगा, v3 cos अल्फा, भाई ये अलग एंगल होगा, और इस साइड में क्या आ जाएगा, v3 sin अल्फा। समझे मेरी बात? नहीं समझे? इस साइड में जा रहा है तुम्हारा v और इस साइड में जा रहा है तुम्हारा r, ऐसे कुछ जा रहा है। क्लियर? अब एक बात बताओ, रोटेशनलिटी कौन दे रहा है? v cos थीटा इसको रोटेट करने में काम आ रहा है क्या? इसको रोटेट करने में काम नहीं आ रहा, तो v sin थीटा आ रहा है। यस, इसको रोटेट कौन कर रहा है, v sin अल्फा करवा रहा है। दैट्स व्हाई हम ये वैल्यू पुट करेंगे, MRV sin थीटा। r का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये हो जाएगा, r इधर जा रहा है तो उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर है? अगर ये v जा रहा है इस साइड में तो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये हो गया। तो r परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू वेलोसिटी, मास की मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे मोमेंटम बन जाएगा। क्लियर और नॉट? तो ये चीज होती है। नेक्स्ट इस साइड में देखी जा सकती है कि सर हमने एक चीज पढ़ी थी, F इज इक्वल्स टू dp बाई dt, राइट? न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। F इज इक्वल्स टू क्या होता है, dp बाई dt। सिमिलरली F को रिप्लेस करेंगे टो से, P को रिप्लेस करेंगे L से, तो ये बन जाएगा। अगर ये बन रहा है तो हमने बोल दिया कि इफ टो इज इक्वल टू 0, अगर टॉर्क 0 है टोटल, तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन बन सकती है नहीं बन सकती? कंप्लीट इक्विलिब्रियम होगा नहीं होगा वो फोर्स पे डिपेंड करता है। हमने कह दिया कि टो इज इक्वल टू 0 है, रोटेशनलिटी 0 है। अगर वो रोटेट इतना नहीं कर पा रहे हैं, मतलब एक्सटर्नल टॉर्क इसमें 0 है,
तो हम बोल सकते हैं dl बाई dt क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. इट मींस dl इज इक्वल टू जीरो. इट मींस l इज इक्वल टू कांस्टेंट. तो ये l इनिशियल इज इक्वल टू l फाइनल हो जाएगा. तो क्या हम इसको I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2 बोल सकते हैं. अब कोई पूछेगा सर I और ओमेगा कैसे आया, तो देखो L इज इक्वल टू हमने लिखा MVR. क्लियर. V इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा R इंटू R. तो ये बन गया MR स्क्वायर इंटू ओमेगा. व्हाट इज MR स्क्वायर फॉर अ बॉडी, I. तो I इंटू ओमेगा. ये बना नहीं बना, ये भी क्लियर है. क्लियर है. तो इस साइड में आ जाएगा. क्या हम ये बोल सकते हैं कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ओमेगा इफ टो एक्सटर्नल इज इक्वल टू जीरो. अब इस चीज का देखो, ये चीज आती कहां पे, ये चीज यूज कहां पे होती है. कोई भी मान लो स्विमर टाइप का है जो ओलंपिक गेम्स में जाता है, तो वो क्या करता है, ऐसी कोई कंपटीशन में जाता है. कंपटीशन में क्या होता है, यहां से हिंज कर रखा होता है, एक प्लेटफॉर्म बना रखा होता है ऊपर काफी हाइट पे. तो यहां से गया, यहां पहुंचा, यहां जंप लेके फिर ऐसे जंप करता है. जब ये कूदता है तब ये रोटेट करने की कोशिश करता है, और तब इसको ध्यान से देखना है, ये अपने पैरों को फोल्ड करता है. आप अगर मान लो कहीं पे बैठे हो और आप घूम रहे हो, आपने ऐसे कर रखा है. क्लियर. इट मींस आप बहुत तेज घूम रहे हो, क्योंकि आपने आपका आई कम कर रखा है. आपने हाथ ऐसे फैला दिए. क्लियर. आपने मास चेंज किया क्या अपना, नहीं किया ना. अगर मास चेंज नहीं किया, इट मींस आपका आई चेंज हो जाएगा क्या, यस हो जाएगा, क्योंकि आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर होता है. आपने अपने मास को डिस्ट्रीब्यूट करके आर डिस्टेंस पे रख दिया. नहीं समझे. आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर. एम आपका कांस्टेंट है, आर बचा. आर के साथ में कैसे खेल सकते हो, आर को आपने पहले तो ऐसे फोल्डिंग बैठे थे, अब आपने हाथ को ऐसे कर लिया, आप घूम रहे हो, आपने आई को बढ़ा लिया कि नहीं बढ़ा लिया, बढ़ा लिया ना. आर आपका बढ़ रहा है तो आई बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा. अगर आपका आई बढ़ गया तो इट मींस ओमेगा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. समझ पा रहे हो, अगर एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है तो. यही चीज मैंने बोली थी, रोटेटिंग चेयर होती है, इजी वाली लेके आना, जो एकदम जिसके ऊपर ऐसे वेज जी नहीं होते थे पुराने टाइप में. तो वेज जी होते थे, तो उनके पास में जब दिखाने जाते थे, उनके पास में उल्टा करके थाली लगी होती थी, उसके ऊपर बैठते थे, वो रोटेट करती रहती थी. उसके ऊपर घूमो, आपको किसी ने घुमा दिया स्टार्टिंग में, और आप अगर ऐसे फोल्ड होके बैठे हो तो आप तेज घूम रहे हो, आपको चक्कर आ रहा है, आप उतर नहीं सकते, गिर जाओगे. आप पैरों से रोक नहीं सकते, आपको मैंने कंडीशन दे दी, और वहां पे फ्रिक्शन लग नहीं रहा, तो आप तो घूमते जाओगे. आपको चक्कर आ रहा है, आपको क्या करना चाहिए, आपको हाथ को ओपन कर देना चाहिए. ऐसे अपने हाथ खोल दिए तो आपका आई क्या हो गया, बढ़ गया. अगर आई बढ़ गया, क्या एक्सटर्नल टॉर्क लग रहा है वहां पे, नहीं लग रहा. अगर आपका आई बढ़ गया, इट मींस ओमेगा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. मतलब धीरे रोटेट करोगे तो चक्कर कम आएंगे. नहीं समझे, समझ गए. आप देखना कभी वो आइस स्केटिंग वाले आते हैं ना, जो आइस के ऊपर ऐसे गोल गोल घूमते रहते हैं, यू स्केट करते रहते हैं, फिर वो कूद के ऐसे यूं गोल घूमते हैं, तेज तेज घूमते हैं. जब वो तेज घूमना होता है ना उनको, तो ऐसे तो घूमते 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 ऐसे आ जाते हैं, लास्ट में ऐसे यूं हाथ करके डांस करते रहते हैं ना, हाथ करके यूं घूमते रहते हैं. जैसे ही उनको पता चलता है कि अब हमें सिर्फ स्पिनिंग करनी है, तो वो क्या करते हैं, अपने हाथ को ऐसा फोल्ड कर लेते हैं, या फिर हाथ को ऊपर कर लेते हैं. समझे नहीं समझे. तो वो ऐसे घूमते रहते हैं, क्यों, क्योंकि उन्होंने अपना आई क्या कर लिया, कम कर लिया. अगर आपने आई को कम कर लिया तो ओमेगा फिर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. समझे मेरी बात, नहीं समझे तो वो एक सेकंड में ज्यादा रोटेट करेंगे. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ. तो वो आई और ओमेगा के इस रिलेशन को यूज कर रहे हैं. क्लियर हुआ सबको. तो फटाफट नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट देखते हैं इस साइड में. आपने मोमेंटम और इम्पल्स पढ़ा होगा, है ना. इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन पढ़ी थी ना, रिकॉल कर लेते हैं हम. इफ एफ इज इक्वल टू डीपी बाई डी टी, देन एफ डी टी इज इक्वल टू डीपी. इसका इंटीग्रेशन करो, दिस इज इम्पल्स, और ये मोमेंटम चेंज हो जाएगा. ये कहां से कहां जा रहा है, मान लो 0 से t जा रहा है, तो ये p इनिशियल है और ये p फाइनल है. तो यहां क्या आ जाएगा, p फाइनल माइनस p इनिशियल. तो इम्पल्स ऑफ द बॉडी इज p फाइनल माइनस p इनिशियल और डेल्टा p हो जाएगा. तो इम्पल्स इज इक्वल टू मोमेंटम चेंज. क्लियर. सिमिलरली हमने बोला कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन,
टो इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी हो जाएगा। तो टो डी टी क्या हो जाएगा, इक्वल टू डी एल। इसको इंटीग्रेट कर दो 0 से t तक, इनिशियल से फाइनल तक, तो ये L इनिशियल और ये L फाइनल हो जाएगा, राइट। इसको हम बोलते हैं, अगर हमने इसको इंपल्स बोला है तो इसको हम बोलेंगे एंगुलर इंपल्स। एंड दिस इज इक्वल टू L फाइनल माइनस L इनिशियल। एंगुलर इंपल्स और एंगुलर मोमेंटम इक्वेशन ये है। क्लियर है? अब एक बात समझो, आपको मैंने पूछा कि अगर आप किसी भी डिस्क के ऊपर घूम रहे हो, ठीक है, तो आपको इनसाइड में घूमना चाहिए कि आउटसाइड में घूमना चाहिए? ऐसे ही जनरल क्वेश्चन ट्राई करता हूं बनाने की। मान लो ये एक डिस्क है, ठीक है, ये ऐसे रोटेट कर रही है। अब मैं आपको ये बोल रहा हूं, ये यहां से यहां तक इसकी रेडियस आर है, कैपिटल आर। क्लियर? आपको मैंने यहां खड़ा कर दिया, ठीक है, आपको यहां पे मैं भगा रहा हूं इस साइड में। अगर ये इस साइड में घूम रही है डिस्क, तो आप इस साइड में घूमोगे ना, इस साइड में भागने की कोशिश करोगे। और एक सिनारियो ये है कि आपको मैंने बोला कि ये रेडियस है, ये ऐसे ओमेगा से घूम रहा है, तो आपको मैं यहां भगा रहा हूं, आप यहां भाग रहे हो, इस साइड में भाग रहे हो, और ये इस साइड में चल रही है। बताओ कहां भागना इजी होगा, कहां भागना, सोच के बताओ। मैंने इसको घुमा के छोड़ दिया, ठीक है, मैंने इसको घुमा के छोड़ दिया। अब ये कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है, ये कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है, तो इट मींस यहां पे टॉर्क एक्सटर्नल है क्या? यहां पे टॉर्क एक्सटर्नल है क्या? नहीं है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? टॉर्क एक्सटर्नल नहीं है, इट मींस L इनिशियल इज इक्वल टू L फाइनल। L इनिशियल इज इक्वल टू L फाइनल। अगर पहले आप यहां पे नहीं थे तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ था, तो क्या हम ये बोल सकते हैं I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ओमेगा हो जाएगा? यहां से भी I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ओमेगा हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अभी आपके लिए है, गौर से सुनना, अगर आप आउटसाइड पे घूम रहे हो तो क्या आपका आई बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा। आपका नहीं बोल रहा, आपका और इस सिस्टम का पूरा आई कितना हो जाएगा? बढ़ जाएगा। नहीं समझे? डिस्क तो वैसे ही रोटेट कर रही है भाई, डिस्क के लिए क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। आप यहाँ पे खड़े हो तो आपका मास कैपिटल एम है, इनटू आप आर डिस्टेंस पे खड़े हो, तो टोटल आई की वैल्यू ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है। अगर आई की वैल्यू ज्यादा है तो आपको कम घूमना पड़ेगा। समझे मेरी बात? नहीं समझे? और अगर आप इनसाइड में घूम रहे हो तो आपका आई कम हो गया। अगर आई कम हो गया तो आपका यहाँ पे आई आपका क्या है? ज्यादा है, तो यहाँ पे ओमेगा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और अगर मैंने बोल दिया यहाँ पे आई की वैल्यू कर रहे हो तो यहाँ पे आई की वैल्यू कम है, तो ओमेगा क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। दिस इज एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। ठीक है? एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन यहां तक क्लियर है सबको? अब एक बात सुनो, मान लो मैंने आपको दे दिया, गौर से सुनना मेरी बात, मैंने आपको दे दिया कि आप पहले ऐसे हाथ खोल के घूम रहे थे, तब आपका मैंने आई दे दिया, और मैंने आपको रोटेशनलिटी दे दी, मतलब ओमेगा दे दिया इनिशियल फेज में। ठीक है? बाद में मैंने कहा आप अपना हाथ फोल्ड कर दो, आप अपना हाथ फोल्ड कर लो, तब आपका आई इतना हो गया, एक्स वाई जेड मैंने वैल्यूज दे दी। ठीक है? तो क्या आप वहां से ओमेगा निकाल सकते हो? तो मैंने ये बोला कि आपने हाथ को फोल्ड करने में कितना वर्क डन किया वो निकालो। वो कैसे निकालो? गौर से सुनना मेरी बात, मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि आपने पहले हाथ ऐसे फोल्ड करके आपको मैंने घुमा दिया, कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, तो मैंने आई गिवन कर दिया और ओमेगा गिवन कर दिया, राइट? अगर आई गिवन है, ओमेगा गिवन है, इट मींस इनिशियल एल गिवन है और एक्सटर्नल टॉर्क 0 है। नहीं समझे? क्लियर? बाद में मैंने कहा आपने हाथ को फोल्ड कर लिया, आपने हाथ को फोल्ड किया तो आपका आई चेंज हो गया, वो मैंने आई आपको दे दिया। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? आपको आई दे दिया, तो अब आपके पास में ओमेगा है क्या? क्वेश्चन ने नहीं दिया, बट आप निकाल सकते हो क्या? क्योंकि एक्सटर्नल टॉर्क है सर, एल इनिशियल इक्वल टू एल फाइनल, I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2। क्लियर है?
तो आपके पास में ओमेगा 2 भी इनडायरेक्टली आंसर के लिए आ गया। ठीक है, अब मुझे बताओ उसने हाथ को फोल्ड करने में कितना काम किया, जूल में बताना है, वो कैसे बताओगे? कर सकते हो? ट्राई करें? तो पहले फटाफट ये नोट करो, फिर उसके बाद में क्वेश्चन करते हैं वाला, सोचना है इसके बाद। मान लो कि मैंने आपको एक चीज दे दी कि आपका इनिशियल जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, देखो अरुण, मान लो ऐसे घूम रहा है, आई इज टू दे दिया मैंने 10 kg मीटर स्क्वायर, और ओमेगा दे दिया मैंने 20 मीटर पर मीटर नहीं सॉरी रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, थोड़ी देर बाद में इसने अपने हाथ को फोल्ड कर लिया, ये इनिशियल सिचुएशन है। फाइनल में कुछ ऐसा होता है, कैसे बना है? तो गर्दन बना है, क्या बना है? ऐसे देख, उधर देख, तो उधर देख, हाँ तेरे को ही बोल रहा हूँ अरियन, उधर देख, उधर देख, हाँ बस ठीक है, अब ठीक है, चलो मान लेते हैं कि जब ये ऐसे घूम रहा था, तब हमने अब इसका जो आई हो गया दैट इज डबल 20 kg मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये फाइनल सिचुएशन है। अब मुझे एक बात बताओ, इसने हाथों को ऐसे कर लिया ना, ठीक है, तो वर्क डन कितना किया इसने? इन जूल, जल्दी बता दो। वर्क डन कैसे कम होगा? वर्क डन तो निकालना पड़ेगा। मान लो अगर ये सिचुएशन होती तो वर्क डन क्या होता? क्या हम ये लिख सकते हैं बेटा, देखो गौर से, वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा काइनेटिक एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अरे नहीं समझे? तो हाफ एम वी स्क्वायर होता है, नहीं, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, मतलब ओमेगा टू ओमेगा टू, ये माइनस हाफ आई वन ओमेगा वन स्क्वायर। अब उसके लिए ओमेगा टू चाहिए, क्या इसके ऊपर एक्सटर्नल टॉर्क काम कर रहा है? नहीं कर रहा, तो इसका मतलब एल इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसका मतलब आई वन ओमेगा वन इक्वल टू आई टू ओमेगा टू। ये हो गया आई वन की वैल्यू 10, 20, आई 20, तो ओमेगा पता नहीं, इससे ये मर गया, ओमेगा टू की वैल्यू 10 आ गई, 10 रेडियन पर सेकेंड। क्लियर और नॉट? तो ओमेगा कितना हो जाएगा तुम्हारा? 10 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी इनिशियल निकाल लो, क्या हो जाएगी? हाफ आई वन ओमेगा वन स्क्वायर, तो कितना? हाफ आई वन की वैल्यू कितनी है? 10, ओमेगा टू ओमेगा वन की 20, समझे नहीं समझे? तो ये गया 10, तो कितना आ गया? 20, 1 2 3, तो 2000 इनिशियली आ गया। नेक्स्ट, काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या हो जाएगी? हाफ आई टू ओमेगा टू स्क्वायर, हाफ आई की वैल्यू 20, ओमेगा टू की वैल्यू 10, तो 10 इंटू 10, ये कितना आ गया? 10 आ गया 1000 जूल। तो बाकी की जो आपने काइनेटिक एनर्जी को कंज्यूम किया, ठीक है, पहले 2000 थी, अब 1000 होगी, तो वो कहां चली गई काइनेटिक एनर्जी? वर्क डन में चली गई। तो वर्क डन कितना हो जाएगा?
1000 जूल। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब 1 किलो जूल हो गया। हो गया, इजी है। कर नोट फटाफट, नेक्स्ट करते हैं। आओ एक और क्वेश्चन करके दिखाओ ये वाला। मान लो कि 2 डिस्क है तुम्हारे पास, ऐसा कुछ है, राइट। अब ये जो डिस्क है, इधर सुनो, इसको मान लिया इसका आई ए है और ये ओमेगा ए से घूम रहा है। क्लियर हुआ? ये ए नाम की डिस्क है, ये बी, और इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो है आई बी, और ये इनिशियली एट रेस्ट है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? ये ऐसे घूम रहा है, ये तो इसके अबाउट घूम रहा है। अब हमने क्या कर दिया, क्लच प्लेट को यूज करके इन दोनों को साथ में मर्ज कर दिया। गियर शिफ्टिंग होती ना, गियर आप शिफ्ट करते हो तब क्या होता है, एक गियर दूसरे गियर के साथ में सिंक्रोमैक्स होता है, तब वो ऐसे ऐसे घूमता है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? देखो, ये गियर के टूथ हो गए, ये नेक्स्ट गियर के टूथ हो गए, ये ऐसे घूम रहा है, तो ये तो स्टेशनरी रह रहा है ना, नहीं समझे? ये तो ऐसे से घूम रहा है, ये तो स्टेशनरी रह रहा है। अब हमने क्लच को दबाया और क्लच दबा के गियर चेंज किया, तो गियर चेंज कैसे हो रहा है, ये गियर चेंज हो गया। अब ये अगर ऐसे घूम रहा है तो ये ऐसे घूमेगा ना, नहीं समझे? समझ गए ना? मतलब इसकी वजह से ये घूम रहा है। अब पहले ये ऐसे ही कर रहे हैं, 2 डिस्क ले ली हमने, एक डिस्क तो घूम रही है और दूसरी डिस्क स्टेशनरी है। अब इस डिस्क को क्लच प्लेट के थ्रू इसके सामने चिपका दिया, अब दोनों साथ में हो गए तो फ्रिक्शन होगा, अगर ये घूम रहा है तो ये भी घूमेगा। नहीं समझे? क्लियर हुआ? अब मेरी बात सुनो, अगर इन दोनों को साथ में मर्ज कर दिया तो ये कुछ ऐसे डिस्क बन गई ना, ये ए मान लो ये बी मान लो, तो दोनों एक साथ घूमेगी, ठीक है, दोनों एक साथ घूमेगी, ओमेगा से घूमेगी। अब मुझे फाइनल ओमेगा चाहिए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्या आपने यहाँ पे एक्सटर्नल टॉर्क यूज किया है? नहीं किया, आपने तो सिर्फ इनको मर्ज किया है। समझे नहीं समझे? इफ वी मर्ज both disk, then find omega of combined system। तो अब ये कितने से घूमेगा ये निकालना है हमें। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्या यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क काम कर रहा है? तो हमने लिख दिया टो एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब क्या हो गया, आई एल इनिशियल इज इक्वल्स टू एल फाइनल। नहीं समझे? एल इनिशियल कितना है सर, आई ए ओमेगा ए प्लस आई बी ओमेगा बी इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, ये तो हो गया आई ए प्लस आई बी, दोनों साथ हो गए ना, इनटू ओमेगा से घूमेगा। अरे याद करो, मोमेंटम कंजर्वेशन करते थे, m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स टू m1 प्लस m2 इंटू v। क्यों? क्योंकि दोनों क्या होते थे, साथ में चले जाते थे, मतलब e की वैल्यू 0 हो गई। अरे कॉलिजन को साथ में लेके आ रहे रोटेशन के लिए, याद आया? अब ये तो घूम ही नहीं रहा है, इनिशियली एट रेस्ट है। अब इसका क्या हो गया, आई ए ओमेगा ए, तो इधर क्या आ जाएगा, आई ए प्लस आई बी। चलो मैंने पूछ लिया फाइंड ओमेगा, ओमेगा की जगह मैंने पूछ लिया आई बी की वैल्यू बताओ, ठीक है, फाइंड आई बी। आई बी पूछ लू तो भाई ओमेगा पूछ लिया तो ओमेगा कैसे निकाल दोगे? ओमेगा के लिए तो तुम ये बोल दोगे सर ये लो आई ए प्लस आई बी, ये निकल गया आपका ओमेगा, है कि नहीं? ये तो फटाफट निकल गया। अब मैं पूछ रहा हूं आई बी की वैल्यू बताओ, तो कैसे निकालोगे? तो ऐसा निकाला हमने सर, आई ए ओमेगा ए इक्वस टू आई ए ओमेगा प्लस आई बी ओमेगा, राइट। इसको इधर ले आओ, तो आई ए ओमेगा ए माइनस आई ए ओमेगा इक्वस टू आई बी ओमेगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, आई ए ओमेगा ए माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा, दैट इज आई बी। क्लियर और नॉट? भाई आई ए कॉमन ले लिया दोनों में, ऐसा होगा कि नहीं होगा? तो ये आई बी की वैल्यू निकल जाएगी। तो वो हो सकता है कि आपको फाइनल रोटेशनलिटी दे दे, फाइनल एंगुलर स्पीड दे दे,
तो वो आपको पता है, और इनिशियली ए कितने से घूम रहा है वो भी आपको पता है, तो क्या आप सेकंड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो? यस, निकाल सकते हैं। क्लियर और नॉट क्लियर है? अब नोट कर लो इसको फटाफट। हाँ एग्जैक्टली ये इन इलास्टिक केस की तरह मान सकते हो। इन इलास्टिक केस में क्या होता था, कोई भी हमने एक लकड़ी का बहुत बड़ा टुकड़ा ले लिया, ठीक है, यहां से गोली मारी, जैसे ही आपने गोली मारी वो लकड़ी के अंदर रह गई। अब ये कितनी मोमेंटम से जा रहा है, हम क्या करते थे उसके अंदर, क्या उसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा है एक्सटर्नल? नहीं लग रहा। जब कॉलिजन हो रहा है वो भी परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन, हम क्या कह रहे थे, m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स टू m1 प्लस m2 इनटू किसी स्पीड से v से जा रहा है, तो वो हमें v फाइंड करना था, तो ऐसे ही कुछ करते थे। वैसे ही यहां पे क्या किया, i1 देखो m इज रिप्लेस्ड बाय i, v इज रिप्लेस्ड बाय ओमेगा, तो i1 सॉरी m1, मैं बोल ऐसे रहा हूं सुनना, वैसे m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स टू m1 प्लस m2 इंटू v। ये v निकालना हो तो आप ऐसे निकाल सकते हो, नहीं समझे? इसके अंदर मैं स्टेशनरी दे दिया इसको ऐसे। अगर मान लो ये घूम रहा है क्लॉकवाइज और ये घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ये घूम रहा है क्लॉकवाइज और ये घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, दोनों को मर्ज कर दिया, दोनों की वैल्यू दे रखी है, तो फाइनल घूमेगा कि नहीं घूमेगा वो तुम्हें निकालना है। नहीं घूम सकता है, अगर ये जो नीचे जो घूम रहा है ना आई बी, ये अगर ज्यादा तेज घूम रहा है और ऊपर वाला इस साइड में घूम रहा है, यूं घूम रहा है, तो ये इसके साथ में मर्ज होगा, तो जो रिलेटिव स्पीड निकलेगी दोनों की वो फाइनल स्पीड हो जाएगी। नहीं समझे? जैसे होता ना, एक सामने से बॉडी इधर आ रही है, एक बॉडी इधर आ रही है, तो आप क्या करते हैं, m1u1 प्लस m2u2 करते थे कि माइनस m2u2 करते थे? माइनस करते थे, क्यों? क्योंकि हम वेक्टर नहीं छोड़ते थे। याद आया नहीं है? वैसे यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? क्या ये कॉलिजन जैसा रोटेशन है? बस समझो इसको, हो गया। नेक्स्ट देखो, अब एक और क्वेश्चन है, इजी है, बस उसको कंसेप्टवाइज करते रहना। मान लो हमारे पास में एक रॉड है, ठीक है, इस रॉड को यहां पे हिंज कर रखा है, यहां से इसकी देखो मास इसका m है, लेंथ इसकी l है। क्लियर? एक हम यहां से गोली लेके आए m मास की, जिसको हमने इनिशियल वेलोसिटी u दे दी, ठीक है, और ये इनिशियली एट रेस्ट है, एट रेस्ट एंड फ्री टू रोटेट है। समझे नहीं समझे? एंड फ्री टू रोटेट है। ये इसके साथ में इसको यहां पे स्ट्राइक करता है, तो ये वाली जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक, दिस इज 3l/4। समझ गए मेरी बात? अगर ये यहां से हिंज कर रखी है और मैंने इसको यहां से स्ट्राइक करके इसके साथ में डाला है, और मान लो ये जो कॉलिजन हो रहा है दैट इज परफेक्टली इन इलास्टिक, मतलब E की वैल्यू कितनी है, 0, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये दोनों स्टिक टुगेदर हो जाएंगे? देन ओमेगा फाइंड करो जस्ट आफ्टर कॉलिजन। समझे मेरी बात? ओमेगा फाइंड करना है आपको जस्ट आफ्टर कॉलिजन। कैसे करोगे फटाफट बताओ। किसका? इसका मास और इसका मास दोनों सेम है, ठीक है, रॉड का मास भी m है, बॉल का मास भी m है, बॉल की इनिशियल वेलोसिटी u है अपवर्ड दिस साइड में, यहां पे ये यहां पे स्ट्राइक करेगा। क्लियर? और ये अगर स्ट्राइक करेगा, देखो ऐसे है, देखो ये है मेरे पास में एक बॉल, ऐसे समझ लो, ये जो रेड है ना ये बॉल है, और ये मेरे पास में पूरी की पूरी रॉड है। इस रॉड को ये मान लो, ये पूरी रॉड कितनी है, l लेंथ की। क्लियर? और ये जो लेंथ है ना यहां से यहां तक, ये कितनी है, 3l/4। ठीक है, इसको मार्क कर देते हैं ऐसे, समझ जाओगे आई गेस। यहां पे ये 3l दिख रहा है, ये यहां पे इसको 3l/4 पे स्ट्राइक करेगा। करेक्ट? अब मैं ये पूछ रहा हूं, ये स्टेशनरी है इनिशियली और फ्री टू रोटेट है, मतलब आराम से घूम सकती है। क्लियर? जैसे ही मैंने इसको u वेलोसिटी दी, इसका भी मास m है, इसका भी मास m है, जैसे ही मैंने इसको वेलोसिटी दी u, तो ये इसके साथ में दोनों साथ में आ जाएंगे। क्लियर?
अब ये ऐसे घूमेगा कि नहीं घूमेगा? घूमेगा ना। तो इस पूरे सिस्टम का ओमेगा आया कि नहीं आया? अगर ओमेगा आया तो ये ओमेगा निकालो, जस्ट आफ्टर कॉलिजन इसका ओमेगा बताओ क्या हो जाएगा। सिमिलर है एकदम, कॉलिजन जो हमने कर रखा है परफेक्टली इन इलास्टिक, उसका एग्जैक्ट सिमिलर है। ट्राई करो, आराम से निकल जाएगा, फटाफट करो। आ जाओ करते हैं इस क्वेश्चन को। अब देखो, हाँ बेटा आया कुछ आंसर? देख लेना। तो गलत कैसे पता तेरे को, मैंने बताया नहीं। अभी ट्राई करना, मैं जो कर रहा हूं उसे मैच कर लेना, क्या पता सही हो। अब देखो ये इससे टकरा रहा है, तो क्या हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे ई की वैल्यू 1, ई की वैल्यू 0 है, तो क्या कॉलिजन वर्ड यूज हुआ है, तो क्या हम मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं? मोमेंटम कंजर्वेशन कौन सा? एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, क्योंकि एंगुलर स्पीड निकालनी है। नहीं समझे? हाँ। देखो गौर से, हम क्या लिखने की कोशिश कर रहे हैं, m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, ऐसे कुछ करते थे। नहीं समझे? समझ गए? तो क्या मैं ये लिख सकता हूं इसका v और v सेम हो जाएगा, क्योंकि दोनों साथ में जा रहे हैं। क्लियर? सिमिलरली इसको ऐसे लिख रहे हैं, I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 इक्वल टू I1 ओमेगा प्लस I2 ओमेगा। सही लिखा है नहीं लिखा बताओ? क्लियर है? चलो अब इसको हटा देते हैं, क्योंकि हमने इसके रेफरेंस से किया था इसको। अब ये इनिशियली एट रेस्ट है, इसको 2 मान लिया, इसको 1 मान लिया। समझ गए नहीं समझ गए? इनिशियली ये तो एट रेस्ट है, रॉड, ये रॉड के लिए हो गया, ये बॉल के लिए हो गया। बॉल कितने से आ रही है, इसको बॉल कितने से आ रही है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। तो बॉल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, बॉल इधर आ रही है, ठीक है, यहां से कितना दूर है, तो आप क्या करोगे, आई इंटू ओमेगा। आई की वैल्यू कैसे निकालोगे, एम इंटू 3l/4 का स्क्वायर। क्लियर? इंटू क्या हो जाएगा, ओमेगा। ओमेगा कैसे लिखोगे, v इक्वल टू ओमेगा आर। ठीक है, तो यहां से ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी, कितना, हाँ u बाई आर हो जाएगी ओमेगा। तो यहाँ पे u की वैल्यू तो u पड़ी है, r की वैल्यू 3l/4 हो जाएगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो हमने लिख दिया u अपॉन में 3l/4। डन है कि नहीं है? इससे ये एक कट गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो यहां पे कर दिया। और एक और चीज, अगर तुम आई ओमेगा ऐसे निकाल रहे हो, इससे अच्छा क्या ये लीनियर मोशन कर रहा है? भाई बचा क्या हमारे पास में, m इंटू 3l/4 इंटू यू ही तो बचा, ऐसे ही तो बचा ना। क्लियर हुआ? इससे अच्छा क्या हम ऐसे बोलते हैं कि ये क्या है, आई ओमेगा इज इक्वल टू एल है, और एल इज इक्वल टू लीनियर मोशन के लिए एम वी आर होता है। नहीं समझे? कितना होता है, एम वी आर। तो एम कितना है, एम, आर कितना है 3l/4, और v कितना है u। हो गया ना सेम। तो l इज इक्वल टू एम वी आर प्लस 0 इज इक्वल टू I1 फर्स्ट वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, m इंटू 3l/4 का स्क्वायर इंटू कितने से जाएगा, ओमेगा से जाएगा, प्लस I2 इस रॉड का कितना है, m इंटू इसके अबाउट कितना हो जाएगा, m बाई इंटू, अरे गलत, यहां गलती करते हो। आपने इतनी ही रॉड क्यों ली, रॉड तो पूरी घूमेगी ना। नहीं समझे? अरे भाई आपके हाथ को यहां पे टक्कर लगी है, तो क्या आप यहां से तोड़ के लेके जाओगे इसको, ये भी तो घूमेगा ना, तो रॉड तो पूरी आएगी। तो इसका मतलब ml² बाई 3। नहीं समझे? बस यहां पे गलती हो जाती है, इंटू ओमेगा, इसलिए मैंने अलग अलग लिखा, नहीं तो मैं तो I1 प्लस I2 लिख देता। क्लियर है? यहां से ओमेगा निकालो, देखो m से तो m निपट गए, ठीक है, और यहां से u l से एक l निपट गया। अब यहां से m कॉमन आ गया, और यहां पे अगर आप यहां पे 4 लिख देते हो, यहां पे 4 लिख देते हो, तो ये भी निपट गया। क्लियर है? अब यहां पे 3 लिख देते हो। चलो ये चीजें नहीं करते, फिर बोलोगे सर क्या कर रहे हो। यहां से क्या आया, 3u/4, इधर से क्या आया, 9l²। अब कहा है, ये तो l गया ना। चलो ओके,
क्या आप यहां से ओमेगा निकाल पाओगे? खत्म हो गया, मेरा क्यों करूं? सही बात है ना, मैं एंड तक ला के छोड़ सकता हूं। अब कैलकुलेशन कैसे करता हूं ये आपके ऊपर है। ठीक है, करो फटाफट आंसर निकाल के बता दो क्या आ रहा है। फाइनल आंसर। नेक्स्ट टॉपिक, कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड जिसको हम CTR भी बोलते हैं, कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। देखना गौर से, मैं ये बोल रहा हूं कि मान लो कि एक व्हील है, जैसे एक एग्जांपल दिया था हमने जब टॉर्क जनरेट किया था, टॉर्क वाले लेक्चर में आप लोग देखना, उसमें मैंने शायद ये करवाया था, एक बार ले ली, एक रॉड ले ली, उस रॉड के ऊपर टॉर्क जनरेट कर रहे हैं। साइकिल वाला एग्जांपल याद आया? दोबारा एक बार करते हैं, ठीक है। साइकिल को हम लेके आए, उसको मेन स्टैंड पे लगाया और ताला बंद कर दिया, पेडल मार रहे हैं, ना साइकिल रोटेट हो रही है ना ही साइकिल चल रही है, मतलब ट्रांसलेटरी मोशन भी नहीं हो रहा, तो कंप्लीट इक्विलिब्रियम है। सही बात है, ठीक है। साइकिल को स्टैंड से उतार दिया, ताला बंद है, अभी भी घसीट रहे हो, इसका मतलब इट मींस ओनली ट्रांसलेशन मोशन है। क्लियर? अब ताला आपने ओपन कर दिया, साइकिल को स्टैंड पे लगा दिया, पेडल मार रहे हो, कौन सा मोशन है? प्योर रोटेशन मोशन है। लास्ट ताला भी खोल दिया, साइकिल को स्टैंड से भी उतार दिया, आप पेडल मारो तो साइकिल चल भी रही है और रोटेट भी कर रही है। क्या इसको मैं कंबाइंड ट्रांसलेटरी एंड रोटरी मोशन बोल सकता हूं? नहीं समझे? क्या मैं ऐसे कर सकता हूं? CTR जो है उसमें से सी को तो अपन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कंबाइंड है वो तो, एक वर्ड है। मोशन कौन कौन से? दो है, एक है ट्रांसलेटरी और एक है रोटरी। तो क्या हम ट्रांसलेशन को अलग सॉल्व कर लें, रोटरी को अलग सॉल्व कर लें, दोनों को ऐड कर दें, हो गया CTR? नहीं समझे? समझ गए? गौर से सुनना इस चीज को। मैंने ये बोला, मान लो कि ये प्योर ट्रांसलेटरी मोशन है। क्या है? प्योर ट्रांसलेटरी है। तो हर एक पॉइंट कैसा मोशन करेगा? एक, दो, तीन, चार और ये पांच। मैं 5 पॉइंट मान लेता हूं। आई गेस ये 5 पॉइंट तुम्हें याद होंगे, A, B, C, D, ये सेंटर O। समझ गए? अरे VCM पढ़ा था, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, √5GR, √3GR, √GR। क्लियर? यहाँ पे 6mg, 3mg, 0, याद आया कुछ? चलो उसके ऊपर चर्चा करते हैं। अब ये सेंटर ऑफ मास है ना, इसका मोशन ये प्योर ट्रांसलेटरी मोशन है। अगर मैं इसमें ऐड कर दूं, किसको ऐड करना है? रोटेशन को ऐड करना है। अब रोटेशन क्या होगा? अपनी जगह पे इस एक्सिस के अबाउट घूमेगा, तो मतलब ये ओमेगा लेके आएगा। ले आएगा कि नहीं आएगा? मतलब इसका मोशन यहाँ पे वेलोसिटी ये भी होगी। अगर ये घूम रहा है तो इसका मतलब इस साइड के अंदर इसका एक्सेलेरेशन भी लगेगा। नहीं समझे? तो ये वेलोसिटी टेंजेंशियल होगी कि नहीं होगी? होगी। इस पॉइंट पे अगर ये ऐसे घूम रहा है तो यहाँ पे वेलोसिटी टेंजेंशियल होगी नहीं होगी? यहाँ पे वेलोसिटी टेंजेंशियल होगी नहीं होगी? यहाँ पे वेलोसिटी टेंजेंशियल होगी नहीं होगी? होगी ना? इस तरीके से घूम रहा है और इसका कोई भी मोशन नहीं होगा लीनियरिटी में। क्लियर? अगर इन दोनों को कंबाइन कर दे, क्या ये प्योर रोटेशन है? अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो क्या मेरे पास में CTR बन जाएगा? गौर से देखना, इस पॉइंट पे वेलोसिटी इस साइड में भी थी और इस साइड में भी थी। नहीं समझे? देखो, प्लस ये तो V है ना, सब जगह V है, ट्रांसलेटरी है। और इसकी V की वैल्यू क्या हो जाएगी? दिस V इज इक्वल टू ओमेगा R। नहीं समझे? तो इस साइड में क्या हो जाएगा? V टेंजेंशियल भी जा रहा है और V भी जा रहा है। इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा? इस पॉइंट पे हो गया, ये V इधर जा रहा है और V टेंजेंशियल इधर जा रहा है, तो ये और ये दोनों वेक्टर में ऐड हो गए, तो इन दोनों का रिजल्टेंट इधर जाएगा क्या?
समझ गए? इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंशियल सॉरी आपका ये ऐसे रोटेट कर रहा है, क्लियर, और इसके पास में वेलोसिटी v भी है, डन है। इस पॉइंट पे आए, इसके पास में वेलोसिटी ट्रांसलेटरी इधर और रोटेशनलिटी इधर, तो इन दोनों का वेक्टर सम हो जाएगा। इस पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी टेंजेंशियल इधर, ट्रांसलेटरी इधर, तो क्या यहां पे एक रिजल्टेंट आ जाएगा, ये प्रोफाइल बन जाएगी। हमें सीटीआर सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, ट्रांसलेटरी अलग सॉल्व कर लेंगे और रोटरी मोशन अलग सॉल्व कर लेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कंबाइंड ट्रांसलेटरी एंड रोटरी मोशन का एक एग्जांपल करवाता हूं। काइनेटिक एनर्जी बताओ इसकी कितनी हो जाएगी सीटीआर की, तो आप क्या बोलोगे? काइनेटिक एनर्जी ऑफ सीटीआर इज ट्रांसलेटरी मोशन की कितनी होती है प्लस इसकी कितनी होती है? अरे भाई एम को किससे रिप्लेस कर दिया? वी को, होगी ना काइनेटिक एनर्जी टोटल, हो गया ना सॉल्व? कोई चिंता है क्या? कर सकते हो इसको? तो ये दिमाग में डाल लो, सीटीआर को सॉल्व करना है तो हम क्या क्या करेंगे, ट्रांसलेटरी को अलग सॉल्व कर लेंगे और रोटेशन को अलग सॉल्व कर लेंगे, दोनों का सम कर देंगे। सम कौन सा? वेक्टर सम। ऐसे नहीं है सर ये v इधर जा रहा है vt इधर जा रहा है, दोनों को ऐड कर दिया v प्लस vt आंसर, नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। v प्लस vt सिर्फ यहां होगा, यहां पे v माइनस vt हो जाएगा, यहां पे अंडर रूट वी स्क्वायर प्लस vt स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा, नहीं समझे? यहां पे रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v स्क्वायर प्लस vt स्क्वायर का अंडर रूट, नहीं समझे? समझ गए? ये वेक्टर सम हो रहा है, नहीं समझे? हो गया? करें इसको, थोड़ा नोट करो फिर नेक्स्ट करते हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम, ठीक है? प्रॉपर्टीज में 6-7 पॉइंट है हमारे। इसकी वेलोसिटी प्रोफाइल क्या होती है, इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या आता है, इसका डिस्टेंस क्या आता है, इसकी एक्सेलरेशन क्या आती है, हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, हर पॉइंट पे वेलोसिटी डिफाइन कर देंगे, हर पॉइंट पे इसका डिस्प्लेसमेंट डिफाइन कर देंगे, हर पॉइंट पे इसका मोमेंटम कंजर्वेशन लगा के इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको टोटल काइनेटिक एनर्जी पूछ लेता है तो हो जाएगा। लास्ट टू लास्ट टॉपिक आएगा प्योर रोलिंग। क्लियर है? प्योर रोलिंग किसको बोलते हैं? जहां पे आपका v इक्वल टू ओमेगा आर हो जाता है उसको हम प्योर रोलिंग बोले, ठीक है? पढ़ेंगे, लास्ट में पढ़ेंगे। क्लियर है यहां तक? पहले इसको नोट करो फिर डिस्कस करते हैं इसके ऊपर। डन? आपने कहा इसको सीटीआर को और कैसे एग्जांपल से समझ सकते हैं? सीटीआर को इस एग्जांपल से समझ सकते हैं, ठीक है? या आपके पास में एक कॉपी है, ठीक है? इस कॉपी का ये जो स्पाइरल है इसके ऊपर हमने एक पॉइंट मार्क कर लिया, ठीक है? इसको पॉइंट मार्क कर लिया। अगर आप इसको, चलो इससे पहले समझने के लिए हम करते हैं, तो घरों में आपने राउंड एंड राउंड सीढ़ी देखी है फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए? देखी है नहीं देखी? आप सीढ़ी चढ़ते जा रहे हो तो मैं आपको बोला आप ट्रांसलेशन करते जा रहे हो, ग्राउंड से फर्स्ट में चले गए नहीं चले गए? अरे गोल गोल सीढ़ी होती ना, ग्राउंड से फर्स्ट पे चले गए तो क्या आपका ट्रांसलेशन हुआ? यस। क्या आप राउंड एंड राउंड घूमे तो सीटीआर नहीं है, वो सेम यहीं पे देखो। आपने ये पॉइंट मार्क कर लिया, आप अगर इसको ऐसे घुमाए जा रहे हो, ठीक है, घुमाए जा रहे हो घुमाए जा रहे हो, तो ये घूम के वापस से यहां आ जाएगा। इसको स्पाइरल को ओपन कर लेते हैं एक बार, ठीक है? टूट नहीं जाएगा ना सर, तोड़ना मत मेरे को। देखो गौर से, ये रहा पॉइंट, यहाँ पे देखना जगह कितनी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, चलो यहाँ पे ही कर लेते हैं ना, स्पाइरल को यहाँ पे ले आते हैं। सेकंड कॉइल है, सेकंड कॉइल है ना, ये मार्क हो सकता है कि ये मिट जाए, परमानेंट मार्कर नहीं है ये, तो ट्राई करते हैं ना, ध्यान रखना। ये सेकंड पॉइंट है, इस सेकंड पॉइंट को हमने ऐसे रोटेट किया, मैं तो सिर्फ रोटेट कर रहा हूं, मैंने सिर्फ रोटेट किया, ये रोटेट करते जा रहे हैं, ये रोटेट किया, ये रोटेट हुआ, ये रोटेट हुआ, ये रोटेट हुआ। क्लियर? डन है यहां तक? यहां पे था ये वाला पॉइंट यहां था, अब इस पॉइंट पे यहां पे आ गया, अब इसको रोटेट किया तो ये कौन सी जगह पे आ गया? यहां आ गया। ये कौन सा प्लेस है? आप अभी सोच रहे हो सर ये फर्स्ट और सेकंड ही तो है, फर्स्ट सेकंड नहीं है, यहां वाला तार तो गायब हो गया ना, नहीं समझे? तो फर्स्ट गायब, सेकंड और थर्ड, तो ये सेकंड से थर्ड में आ गया, तो क्या ट्रांसलेशन किया है? नहीं समझे? क्या इसने ट्रांसलेशन किया है? यस इसने ट्रांसलेशन किया है, मैंने तो रोटेशन दिया था, ये सीटीआर है। समझ गए नहीं समझ गए? मैं रोटेशनल दे रहा हूं और मैंने v इजिकल्स टू, मैं कैसा फोर्स लगा रहा हूं देखो, टेंजेंशियल,
लगा रहा हूं नहीं लगा रहा हूं? टेंजेंशियल फोर्स लगा रहा हूं, उस एक फोर्स की वजह से यहां पे एक्सेलरेशन जनरेट हुआ, वेलोसिटी जनरेट हुई, ठीक है। वेलोसिटी जनरेट होने के बाद में यहाँ पे v इज टू ओमेगा आर आया, v इज टू ओमेगा आर ने v ने तो लीनियरिटी दे दी, तो ट्रांसलेशन कर दिया, ओमेगा आर ने रोटेशनलिटी दे दी, इसका मतलब उसने रोटेशन कर दिया, तो कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन आया कि नहीं? ये सीटीआर हुआ ना, समझ गए? इसको सॉल्व कैसे करेंगे सर? ट्रांसलेशन कितना हुआ, सेकंड से थर्ड में आ गया, नोटिफाई कर लिया। फिर सर आपने रोटेट कितना करवाया, टॉर्क कितना लगाया, उससे आपने ओमेगा निकाल लिया, आई निकाल लिया, टॉर्क निकाल लिया, अल्फा निकाल लिया, सॉल्व हो गया। दोनों का वेक्टर सम कर दो, सीटीआर बन गया। समझे नहीं समझे? बस इतनी सी कहानी, क्लियर है? इसके लिए आपको ट्रांसलेटरी मोशन में मास्टरी होनी चाहिए, रोटेशन में मास्टरी होनी चाहिए। आई की मैं कैलकुलेशन बोलूंगा ही नहीं, सीधा मैं बॉडी का नाम बोल दूंगा, ठीक है। अब गौर से सुनना मेरी बात, मान लो किसी भी एक इंक्लाइन सरफेस के टॉप पॉइंट से किसी भी स्फेयर को मैंने ऐसे लुढ़काया, तो नीचे आएगा कि नहीं आएगा? घूमते हुए आएगा कि नहीं आएगा? हो सकता है सर स्लिप होते हुए आए, मैंने बोल दिया वहां पे फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन है तो वो स्लिप होने से रोकेगा नहीं रोकेगा? रोकेगा। अगर उसने स्लिपिंग कंडीशन रोक दी, इसका मतलब वो रोल करते हुए आ रहा है। अगर स्लिपिंग कंडीशन नहीं है, इट मींस प्योर रोलिंग इज देयर। अब मैं वहां से किसी भी एक बॉल को, आयरन बॉल है उसको लुढ़का रहा हूं, टेनिस बॉल है जो कि हॉलोस्फेयर होता है उसको लुढ़का रहा हूं, एक डिस्क है, एक सिक्का है उसको लुढ़का रहा हूं, एक रिंग है, ये रिंग है इसको लुढ़का रहा हूं। चारों के चारों केस में अलग अलग ऑब्जेक्ट है कि नहीं है? मैं किसी का आई नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ रेडियस और मास दे दूंगा, आपको आई निकालना है, क्या निकाल पाओगे? नहीं समझे? समझ गए ना? आई की कैलकुलेशन तुम्हें करनी है, ओमेगा की कैलकुलेशन क्वेश्चन से हो जाएगी, v इक्वल टू ओमेगा आर से। फाइनल बचा क्या? आई इंटू ओमेगा आ गया तो एल आ गया, डीएल बाई डी टी आ गया तो टॉर्क आ गया, टॉर्क आ गया तो सब कुछ आ गया। नहीं समझे? तो क्या हम रोटेशन को अलग से सॉल्व कर सकते हैं? यस। क्या हम ट्रांसलेशन को अलग से सॉल्व कर सकते हैं? यस। दोनों को सॉल्व कर लिया, दोनों को कंबाइंड किया, आंसर आ गया। डन है कि नहीं है? क्या यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम भी लगा सकते हैं? यस। काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन क्या लिखोगे? हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, दैट इज टोटल काइनेटिक एनर्जी। क्लियर हुआ? नोट करो तो बेटा, फर्स्ट पॉइंट नोट करो, तो जिसका डायग्राम यही रहेगा। फर्स्ट पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि इन सीटीआर ऑफ ए रिजिड बॉडी, कोई भी रिजिड बॉडी ले लो, रिजिड बॉडी कौन सी हो सकती है? स्फेयर हो सकती है, कोई भी ले लो आप, आयरन की बनी हुई वगैरह वगैरह, ये रिजिड बॉडी है, इसका अगर हम सीटीआर करवा रहे हैं तो हर एक पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी अपना अपना वेक्टर सम होगी। किस किस का? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये v क्या है? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, और ये v क्या है? टेंजेंशियल, दैट इज ओमेगा आर। इन दोनों का क्या होना चाहिए? वेक्टर सम होना चाहिए। तो यहां पे अगर बात की जाए तो यहां पे हमने पहले सॉल्व कर लिया ट्रांसलेटरी मोशन के लिए इसको, ठीक है। ये हो गया t, ये हो गया r, तो ये बन गया सी टी आर। समझे मेरी बात? नहीं समझे? हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी निकालते हैं। क्या मैं इसको ओमेगा आर लिख दूं सिर्फ? चलेगा। इसको भी मैंने लिख दिया ओमेगा आर, इसको भी लिख दिया ओमेगा आर, और इसको भी लिख दिया ओमेगा आर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब आप पूछ रहे हो सर यहां पे वेलोसिटी बताओ, तो ये क्या वेलोसिटी हो जाएगी? v प्लस ओमेगा आर। होगी कि नहीं होगी? डायरेक्ट आंसर दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि v भी इधर है और ओमेगा आर भी इधर है, इट मीन दोनों के बीच में एंगल 0, तो वेक्टर सम कितना हो जाएगा? डायरेक्ट वेक्टर सम हो जाता है। अगर वेक्टर सम ऐसे है कि 180 डिग्री बन गया तो माइनस हो जाएगा। नहीं समझे? तो यहां पे क्या आ जाएगा फिर? अगर मैं यहां पे लिखने की कोशिश करूं, इस पॉइंट पे v इधर जा रहा है, ओमेगा आर इधर जा रहा है, क्या मैं ये बोल सकता हूं यहां पे v माइनस ओमेगा आर हो जाएगा? समझे नहीं समझे? इस पॉइंट की वेलोसिटी अगर v इज टू ओमेगा आर आ जाता है, अगर v इज टू ओमेगा आर आ जाता है, तो यहां पे वेलोसिटी 0 नहीं होगी क्या? अगर 0 होगी इट मींस ये जो कांटेक्ट पॉइंट है, ये पॉइंट मूव नहीं कर रहा। गौर से सुनना मेरी बात। अगर मैं यहां पे बात करूं, v माइनस ओमेगा आर टोटल वेलोसिटी हुई, v इधर जा रहा है, ओमेगा आर इस साइड में जा रहा है, दोनों का वेक्टर सम क्या हुआ? v माइनस ओमेगा आर। अगर मैंने बोल दिया, अगर मैंने बोला v इज इक्वल टू ओमेगा आर, तो इस पॉइंट पे मतलब मैं ये बोल सकता हूं ये कॉन्टेक्ट पॉइंट है ऑफ द बॉडी एंड द सरफेस। नहीं समझे?
हमारी साइकिल जो चल रही है उसका जो टायर है वो जमीन से कहां पे टच हो रहा है, इसी पॉइंट पे तो टच हो रहा है, तो ये कांटेक्ट पॉइंट नहीं हुआ क्या? इस कांटेक्ट पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू अगर v इज टू ओमेगा आर है तो जीरो है। नहीं समझे? यहां पे v इज टू ओमेगा आर पुट करो तो क्या हो गया? जीरो। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं फॉर एन इंस्टेंट दिस पॉइंट इज इन स्टैटिक? क्या ये स्टैटिक है? क्या ये रेस्ट पे है? यस ये रेस्ट पे है। तो अगर ये रेस्ट पे है तो यहाँ पे फ्रिक्शन तो कौन सा होना चाहिए? स्टैटिक फ्रिक्शन होना चाहिए। नहीं समझे? अगर स्टैटिक फ्रिक्शन आ गया तो ही ये प्योर रोलिंग होगी कि नहीं होगी? नहीं समझे? दोबारा सुनो। मान लो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं हम, ठीक है? आपने साइकिल को स्टैंड पे खड़ा कर रखा है, आपने साइकिल को स्टैंड पे खड़ा कर रखा है और आप पेडल मार रहे हो, व्हील घूम रहा है, आप प्योर रोटेशन कर रहे हो। सही बात की गलत बात? सही बात है। आपने जस्ट साइकिल को नीचे उतार दिया अचानक से चलते हुए में, तो टायर वहां पे पीछे की तरफ धूल उड़ाएगा कि नहीं उड़ाएगा? उड़ाएगा ना। इसका मतलब उस पार्टिकल का मोशन है। जब तक धूल उड़ा रहा है तब तक बॉडी चली क्या? नहीं समझे? यहां तक ओके? आपने साइकिल चलाई, आपने जैसे ही उतारा उसको, तब तक बॉडी ट्रांसलेटरी मोशन किया क्या? बॉडी ने नहीं किया। कब करेगी? जब वो जो कांटेक्ट पॉइंट है वहां से धूल उड़नी बंद हो जाएगी तब करेगी, नहीं करेगी? तो मैं यही तो बोलना चाह रहा हूं कि जो कांटेक्ट पॉइंट है वहां पे स्लिप एक्शन खत्म हो गया, स्लिपिंग नहीं हो रही है। स्लिप समझ रहे हो क्या हो रहा है? मैं से चला और मैं स्लिप हो गया। स्लीपिंग एक्शन अगर खत्म हो गया इट मींस वो बॉडी क्या करने लगी? ट्रांसलेटरी मोशन करने लगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। चलो एक और एग्जांपल। आपने क्या करा? किसी कारपेट के ऊपर किसी को खड़ा कर दिया। अब आप कारपेट को उसको अचानक से खींच रहे हो तो वो बॉडी ऐसे गिर जाएगी, नहीं जाएगी? मान लो मैं कारपेट पे खड़ा हूं, ठीक है, और आपने कारपेट को ऐसे खींचा, अचानक से खींचा, तो मैं गिर जाऊंगा, नहीं गिर जाऊंगा? गिर जाऊंगा ना। ऑब्वियसली है। क्या मेरा ट्रांसलेशन हुआ वहां पे? क्या मैं ट्रांसलेशन किया वहां पे? नहीं किया। मैं तो रोटेट कर गया ना, वहीं पे गिर जाऊंगा ना। समझे? और यही अगर आप उसको स्लोली खींचो, ठीक है, तो क्या मेरा ट्रांसलेशन होगा? अगर स्लोली खींच रहे हो इट मींस आप मेरे रोटेशन को डेवलप ही नहीं होने दे रहे हो, इसलिए मैं नहीं गिरूंगा ना। नहीं समझे? समझ गए? चलो अब वापस से साइकिल वाले एग्जांपल पे आते हैं। अगर आपने साइकिल का जो वेलोसिटी है ओमेगा आर वो v ऑफ सेंटर ऑफ मास के बराबर कर दिया, तो लास्ट जो मोशन है वो बॉडी का पॉइंट ये वाला, ये स्टैटिक रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा? ये स्टैटिक हो जाएगा, मतलब ये मोशन नहीं कर पाएगा। स्टैटिक मोशन के अंदर स्लिप होना सही है कि नहीं है? वो स्लिप नहीं करेगा। जब स्लिप नहीं कर रहा इट मींस वहां पे फ्रिक्शन ही नहीं है। आपकी बॉडी अगर किसी के ऊपर, आप इस फर्श के ऊपर चल पा रहे हो, किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन आपको चलने में मदद कर रहा है। अगर यहां पे स्लिपरी एक्शन हो, ऑयल लगा दूं मैं यहां पे, अब चल के दिखाओ, चल पाओगे क्या? स्लिप करोगे ना। अगर स्लिप नहीं है इट मींस वहां पे फ्रिक्शन है। नहीं समझे? समझ गए? फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन आपको चलने में मदद कर रहा है। कौन सी मोशन करने में मदद कर रहा है? लीनियर मोशन करने में मदद कर रहा है। तो यहाँ पे फ्रिक्शन आ जाएगा और ये दोनों वैल्यू सेम होके जीरो हो जाएगी, तब ये रोल करना स्टार्ट करेगा। अगर v की वैल्यू ज्यादा है और ओमेगा आर कम है इट मींस आप आगे गिरे। अगर ओमेगा आर ज्यादा है और v की वैल्यू कम है तो आप पीछे गिर गए। फॉरवर्ड स्लिपिंग, बैकवर्ड स्लिपिंग, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? चलो एक एग्जांपल लेते हैं, अच्छे से समझते हैं। एग्जांपल पे एग्जांपल ले लो। एक ड्रम है, ठीक है, एक ड्रम है, उसके ऊपर आपको चलना है, वो ड्रम रोल कर रहा है। ड्रम रोल कर रहा है इसका मतलब ओमेगा आर है उसके पास, और आप पैर से कैसे धक्का दे रहे हो? यूं यूं धक्का दे रहे हो, यूं यूं धक्का दे रहे हो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर आप जो धक्का दे रहे हो वो और ओमेगा आर दोनों सेम है, इसका मतलब आप बैलेंसिंग सिचुएशन में खड़े हो। अगर आपने धक्का ज्यादा दे दिया और ओमेगा आर कम लगा तो आपका पैर आगे जाएगा, आप धड़ाम से पीछे गिर जाओगे। नहीं समझे? समझ गए? और ओमेगा आर ज्यादा है और आपने धक्का नहीं दे पाए इतना, तो आप पीछे स्लिप करके आगे गिर जाओगे। नहीं समझे? अभी भी नहीं समझे? तो अब मैं रोल करके तो नहीं दिखा सकता भाई, है ना? सर ड्रम लेके आओ और ड्रम के ऊपर हमें खड़ा होकर दिखाओ। भाई गिर जाऊंगा, तुम्हारे 2-3 लेक्चर खराब हो जाएंगे, क्या मतलब बताओ? टूटा फूटा सा आऊंगा, है कि नहीं? गौर से सुनना मेरी बात। ड्रम के ऊपर जा रहे हो, अगर आपकी वेलोसिटी ट्रांसलेटरी, आप तो पैर से ऐसे धक्का दे रहे हो ना, देखो ये है, ठीक है, ये ड्रम मान लो, इसके ऊपर आप चल रहे हो, ठीक है,
ये देखो मैंने इसके ऊपर धक्का दिया तो ये चल पा रहा है ना, तो ये क्या कर रहा है, रोटेशन कर रहा है, सीटीआर में आया कब, जब मेरी वेलोसिटी और इसका ओमेगा आर सेम है। ठीक है, अब गौर से देखना, मैं इसको चलने नहीं दूं, यहाँ पे एकदम ऑयल लगा लू, एकदम इसकी सतह को क्या कर दूं, चिकना कर दूं, म्यू की वैल्यू बहुत लो कर दूं, तो फ्रिक्शन क्या करेगा, स्लिप करवाएगा नहीं करवाएगा, मैं चल पाऊंगा क्या, मैं नहीं चल पाऊंगा, क्यों, क्योंकि v इक्वल टू ओमेगा आर नहीं आया, तो फ्रिक्शन यहाँ पे होना चाहिए, वो भी कौन सा, स्टैटिक, तो स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जानी चाहिए, सेम हो जानी चाहिए, तो v इक्वल टू ओमेगा आर आता है, तो देर इज नो स्लिपिंग, इफ देर इज नो स्लिपिंग इट इज अ केस ऑफ प्योर रोलिंग। नहीं समझे, पक्की बात है, चलो प्योर रोलिंग पे और समझाएंगे, तो v माइनस ओमेगा आर हो जाएगा, तो यहां पे बात की तो ये तो प्लस हो गया, यहां पे बात करें तो यहां पे क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, करेक्ट और नॉट, यहां की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, अंडर रूट वी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, सही बात है कि नहीं है, ये वेलोसिटीज हो जाएगी, क्लियर है, तो ये सीटीआर में क्या बोलना चाहता है, फर्स्ट नोट पॉइंट, इन ए रिजिड बॉडी हु इज गोइंग टू सीटीआर, वो अगर कोई भी बॉडी सीटीआर मोशन कर रही है तो उसके हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, वेक्टर सम ऑफ v एंड ओमेगा आर, उन दोनों का वेक्टर सम करना है, ये नोट पॉइंट है, क्लियर है, लिख लिया नोट पॉइंट, नोट पॉइंट ध्यान रखना है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, लिख के दे रहा हूं ये चीज में, क्लियर है, नोट पॉइंट लिखो, उसके बाद में ये डायग्राम दोबारा डन, क्लियर है, चलो अब इसके अंदर सेकंड नोट पॉइंट लिखते हैं, सेकंड नोट पॉइंट ये कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर आपने ये बोला एक रिजिड बॉडी है उसका आप ओमेगा निकालना चाह रहे हो सीटीआर के अंडर में, ठीक है, आपने कोई बॉडी को सीटीआर करवाया, सीटीआर कैसे होगा, अगर मैं बोल दूं v इज टू ओमेगा आर ले लिया बेटा, मान लो, ठीक है, तो ये यहां पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बताओ, v प्लस ओमेगा आर, अरे होगा कि नहीं होगा, मैंने मान लिया v इज टू ओमेगा आर है, मान लो, तो यहां पे वेलोसिटी कितनी होगी, जस्ट प्रीवियस पॉइंट में लिखा है v प्लस ओमेगा आर, क्या मैं इसको 2v लिख दूं चलेगा एक बार, नहीं समझे, समझ गए, इस पॉइंट पे वेलोसिटी किधर किधर होगी, v इधर लग रहा है और ओमेगा आर इधर लग रहा है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं, क्या होता था ये, अंडर रूट वी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, क्या मैं इसको v मान लू तो ये अंडर रूट 2v नहीं हो गया, गौर से देखो, क्लियर है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है, इस साइड में v था, इस साइड में ओमेगा आर है, तो यहाँ पे v इक्वल टू ओमेगा आर है, तो यहाँ की वेलोसिटी तो जीरो है, नहीं समझे, समझ गए, इस पॉइंट के ऊपर निकालते हैं, इस पॉइंट पे इधर वेलोसिटी v है और ये इधर घूम रहा है बेटा u, तो टेंजेंशियल ऐसे जाएगा, तो ये ऊपर ओमेगा आर है, इसको भी मैंने v मान लिया, तो यहां पे जाएगा ना √2, नहीं समझे, समझ गए, अब ये कह रहा है इनको नाम दे दो, मान लो a है, b है, c है, d है, ऐसे नाम दे दिया, अब ये कह रहा है ओमेगा की वैल्यू निकाल के दिखाओ, किसी भी पॉइंट का किसी भी पॉइंट के रेस्पेक्ट में हमेशा सेम आएगा, आप बोलो कौन सा निकालो, ए का निकाल रहे हैं हम बी के रेस्पेक्ट में, ठीक है, फिर हम निकालेंगे ओमेगा, ए का वैलिड पॉइंट निकालेंगे डी के रेस्पेक्ट में, ठीक है, और कौन सा निकाले बताओ, सी का निकालना है किसके रेस्पेक्ट में, ए के रेस्पेक्ट में, चलो ये निकालते हैं, क्लियर, निकाल के देखें, ए बी का देखते हैं, तो ये ओमेगा ए बी, वी इज इक्वल टू ओमेगा आर, अरे क्लियर है क्या, v इज इक्वल टू ओमेगा आर, तो ओमेगा इज इक्वल टू v बाई आर, वेलोसिटी ऑफ ए बी अपॉन में डिस्टेंस बिटवीन ए बी, सही बात है, नहीं समझे, अभी तक सही जा रहे हैं, वी ए बी की वैल्यू कितनी होती है, आप याद करो रिलेटिव वैल्यू, वी ए माइनस वी बी कितनी आ रही है, देखो वी ए की वैल्यू कितनी है, वी ए माइनस वी बी, और यहां पे आर ए माइनस आर बी, ठीक है, देखना गौर से, वी ए की वैल्यू कितनी है भाई, 0, तो हमने लिख दिया इसको 0, वीबी की वैल्यू कितनी है, √2v, कितनी है, √2v, अब बताओ ए से बी की डिस्टेंस आर ए माइनस आर बी निकालो, तो कितना, आर ए पे डिस्टेंस कितनी है इसी रेफरेंस से 0, आर बी की डिस्टेंस कितनी है यहां से, अरे भाई ए पे ए की डिस्टेंस कितनी 0, बी पे इस पॉइंट से डिस्टेंस कितनी, देखो ये हो गया आर,
ये हो गया आर, तो ये कितना होगा, नहीं समझे, तो हम वहां पे लिख देते हैं, ये कितना हो जाएगा √2r, इससे ये गया, इससे ये गया, बचा क्या v/r। क्लियर और नॉट। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आई v/r। दूसरा पॉइंट निकालते हैं, कौन सा है, ए और डी। भाई ए और डी तो सेम ही हो गया, ये तो क्या निकाल के करेंगे, छोड़ो। दूसरा निकालते हैं ओमेगा, तुमने बोला सी ए निकालो सर, ठीक है, तो हम ओमेगा सी ए को क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ सी ए अपॉन डिस्टेंस ऑफ सी ए, सही बात है, वेलोसिटी ऑफ सी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए अपॉन रेडियस, डिस्टेंस अपॉन सी माइनस डिस्टेंस अपॉन ए। इसकी वैल्यू तो आ गई 0, इसकी वैल्यू आ गई 0। वेलोसिटी ऑफ सी कितनी है, वेलोसिटी ऑफ सी कितनी है 2v, तो ये हो गया 2v। आर सी की वैल्यू यहां से कितनी दूर है 2r है, तो 2r। वापस से आंसर क्या आया, समझ गए नहीं समझ गए, अब बोलो, ये भी सेम आ रहा है, और बोलो कौन सा निकाले, बी डी निकाल ले, तो निकालो ओमेगा ऑफ बी डी कितना आ जाएगा देखो, तो वेलोसिटी ऑफ बी एंड डी डिवाइडेड बाई आर ऑफ बी डी, तो ये आ जाएगा आर बी माइनस आर डी, दोनों के बीच की डिस्टेंस। v ऑफ बी डी कितना आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ b माइनस वेलोसिटी ऑफ d। क्लियर है, वेलोसिटी ऑफ b, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है भाई 2r, ये तो लिख दे सीधा 2r, नहीं समझे, क्लियर है। इसकी वेलोसिटी कितनी, वेलोसिटी ऑफ b कितना √2v, और वेलोसिटी ऑफ d कितना √2v, नहीं समझे, समझ गए। लेकिन ये किस साइड में जा रहा है, इस साइड में जा रहा है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अगर आप इसको एक्सिस मान लेते हो, तो इसको अगर एक्स एक्सिस मान रहे हो तो इसको वाई एक्सिस मानना पड़ेगा। देखो कुछ ऐसे जा रहे हैं, ये जा रहा है वीबी, क्लियर है, और डी किधर जा रहा है, इस साइड में जा रहा है, तो ये जा रहा है वीडी, नहीं समझे, वीबी इधर जा रहा है, वीडी किधर जा रहा है इधर, इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आएगा, ये √2v है, ये √2v है, तो ये क्या आ जाएगा √2v और √2v दोनों साथ में आ गए 2√v, 2v आ जाएगा, ये समझो। दोनों का रिजल्टेंट निकालो, क्या आ जाएगा √2v का स्क्वायर प्लस √2v का स्क्वायर, क्या आ जाएगा 2v प्लस 2v, क्या आया 4v का स्क्वायर, क्या आया 2v, आया कि नहीं आया। तो यहां पे मैं क्या लिखूं, इससे ये क्या बचा क्या, अब बताओ ये भी सेम आया, नहीं समझे। तो ये रूल जो हमने लिखा है क्या ये सही है, बस हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो VBD की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2v का स्क्वायर प्लस √2v का स्क्वायर, आंसर इज √4v स्क्वायर, दैट इज 2v। आया कि नहीं आया, ये मैंने लिख दिया, वहां पे आंसर आ गया v/r। अब किसी के रिस्पेक्ट में भी निकालो, आंसर क्या आएगा v/r। समझे नहीं समझे, ये वाला नोट पॉइंट समझ में आया। इन CTR ऑफ ए रिजिड बॉडी, अगर कोई भी बॉडी घूम रही है, क्लियर, और CTR मोशन कर रही है, तो उसका एंगुलर वेलोसिटी निकालो, किसी पॉइंट का किसी भी पॉइंट के रेस्पेक्ट में विद इन द बॉडी हमेशा सेम आएगा। क्लियर और नॉट, ये रहे 3 एग्जांपल, हो गया, पढ़ाओ नोट करो।